ये हाथ को खोलिए, उंगलियों को खोलिए। जी मैम। अच्छा, फिंगर्स का मूवमेंट आप दिखा सकते हैं जरा? हाँ ऐसा ठीक है। लेती हूँ, मतलब जो भी खुद ब्रश कर लेती हूँ खुद से। मतलब अपना काम पूरा खुद से हाँ, करने खुद लगे। से ठीक करने है। लगे। कलाई उठा पाएंगे आप? नहीं उठा पाएंगे। ठीक है। कलाई घुमा पाएंगे क्या? नहीं सर। नहीं घूम पाएगी। नहीं। ठीक है। पैरालिसिस एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो रात पेशेंट की ज़िंदगी बदल देती है। 1 सेकंड पहले पेशेंट सारी एक्टिविटीज़ करता है और 1 सेकंड बाद वो बेड पर लेटा हुआ होता है। ये इतनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है कि इंसान की ज़िंदगी रातों रात बदल जाती है। सेम ऐसा ही केस हमारे पास आया जो कि रोहतक हरियाणा से आए थे। इनकी एमआरआई के हिसाब से यदि आप देखें तो इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इनके डॉक्टर्स ने इनको बोला कि आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, आपके हाथ पैर में कभी भी मूवमेंट नहीं आ पाएगा, आप ठीक से चल भी नहीं पाएंगे। इनकी एक साइड की बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया लेकिन इन्हें समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जैसे तैसे इनकी रिकवरी थोड़ी बहुत होने लगी, लेकिन एक वक्त आने के बाद इनकी रिकवरी रुक गई और इनकी जो रिकवरी है वो पूरी तरीके से रुक गई। ना ही इनका हाथ पैर में मूवमेंट बढ़ रहा था, ना ही फिंगर्स में मूवमेंट आ रहा था। इन्होंने सारे इलाज कराए, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी, सारे इलाज इन्होंने बताया। जिसने जैसा बताया इन्होंने उस तरीके से अपना इलाज कराया, लेकिन इनको निराशा ही हाथ लगी। फिर इनकी मुलाकात हमसे हुई, हमने हमारे पास आए और हमने इनकी पूरा असेसमेंट करा। असेसमेंट के बाद हमने ये देखा कि इनकी इनएक्टिव मसल बहुत ही ज़्यादा थी। इन्होंने उस मसल्स पे कभी काम ही नहीं करा जो मसल बहुत ही ज़्यादा वीक थी। इवन इनको किसी ने फिजियोथेरेपी के बारे में भी नहीं बताया था। इन्हें पता ही नहीं था कि फिजियोथेरेपी में होता क्या है और इसको किस तरीके से पैरालिसिस में यूज़ किया जाता है। कई लोगों ने इनको बताया कि आप फिजियोथेरेपी कराएं, लेकिन फिजियोथेरेपी में भी जब ये फिजियोथेरेपी कराने लगे तो वहाँ पर भी इनको फिजियोथेरेपी के नाम पे मसाज कराने लगे। जब पता चला कि जो मसाज हो रही है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कर रहा, वो अनस्किल्ड प्रोफेशन वाला इंसान कर रहा है, तब जाकर इन्होंने उसको बंद कराया और गलत तरीके से इलाज लेने के कारण इनकी कंडीशन दिन ब दिन और बेकार होती गई। जब ये हमारे पास आए थे, जब ये ठीक से हाथ को ऊपर नहीं उठा पा रहे थे, हाथ को मोड़ नहीं पा रहे थे, इनके हाथों की उंगलियों में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं था। बहुत ही ना के बराबर मूवमेंट था जो कि विजिबल नहीं था। लेकिन लगभग 1.5 से 2 महीने के ट्रीटमेंट में आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि पैरालिसिस पेशेंट को कितनी जल्दी रिजल्ट आता है यदि उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से किया जाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैरालिसिस के अंदर उनको 15 दिन में पूरी तरीके से आराम मिल जाएगा, पूरी मसल एक्टिवेट हो जाएंगे, पूरी तरीके से काम करने लग जाएंगे। तो ये गलतफहमी है। ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपकी कंडीशन है, जो पैरालिसिस आपको हुआ है, वो बहुत ही नॉर्मल सी कंडीशन नहीं जिसको आप हल्के में स्टार्टिंग में लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में मेरा हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, थोड़े दिन में इलाज लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ये वो कंडीशन नहीं है जो आपको बुखार आया और थोड़े दिन में आपको उतर जाए। ये वो कंडीशन है, यदि आपने इसका सही से इलाज नहीं कराया तो ज़िंदगी भर आप इसी तरीके से ज़िंदगी भर सर्वाइव करते रहेंगे और इसी तरीके से आप परेशान होते रहेंगे। ये वो कंडीशन है। तो यदि आप ये पैरालिसिस की कंडीशन से सर्वाइव कर रहे हैं और आपको प्रॉपर गाइडेंस या ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, तो ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरे अंत तक देखिएगा और देखिएगा कि एक पेशेंट को ठीक करने के लिए हमारी टीम कितनी मेहनत करती है, किस तरीके से जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती है पेशेंट को ठीक करने के लिए वो पेशेंट से कराती है। हर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से रिकवरी डिसाइड होती है। पेशेंट 10 दिन में, 15 दिन में पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाता। हाँ, 15 दिन में उसको रिजल्ट देखने को मिलते हैं, 10 दिन में उसको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि मान के चलते हैं हम पूरा रिजल्ट आ भी गया, तब भी पेशेंट को मूवमेंट आने के बाद भी उसको यूज़ करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि यदि आपकी मसल हाथ की उंगलियां नहीं खुल रही थी और अब खुलने लगी हैं तो आप पूरी तरीके से काम करने लग जाएंगे। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर हमारी शोल्डर, एल्बो, रिस्ट और बहुत सारी मसल्स, आधे हमारे शरीर की मसल्स पूरी मिलती हैं, तब जाके एक मूवमेंट परफॉर्म होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि एक मूवमेंट आ जाने से या फिंगर्स के सिर्फ खुल जाने से उनके पूरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, तो ये गलतफहमी है। तो यदि आप पैरालिसिस की कंडीशन से सर्वाइव कर रहे हैं और पैरालिसिस को ठीक करना चाहते हैं तो एक मौका हमें ज़रूर दें। आप हमारे पास आएँ। आपने जो भी फिजियोथेरेपी कराई मुझे नहीं पता, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं आपने जो भी फिजियोथेरेपी कराई होगी हमारी थेरेपी उससे बहुत अलग होगी।
और आपको रिजल्ट देने वाली होगी। आपको हम ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि हम जो ट्रीटमेंट देंगे, जो हम आपको रिकवरी दे सकते हैं, आपको दुनिया में वो कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन आपको थोड़ा लग कर एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। आप सोचें 15 दिन में हो जाए तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इनको उस तक ज़रूर पहुँचाइएगा जो पैरालिसिस की कंडीशन से सर्वाइव कर रहा है। बहुत से पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हम आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, हम किस तरीके से आपसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो हमारे 3 जगह सेंटर अवेलेबल हैं, पुणे, लखनऊ और भोपाल। आप तीनों में किसी भी सेंटर पर आ सकते हैं। हमारे पास रहने, खाने और 2 टाइम के ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। लगभग एक दिन में हम 7 से 8 घंटे की थेरेपी करते हैं। उसमें हम पूरी बॉडी को कवर करते हैं। ऐसा नहीं हमने 2-3 एक्सरसाइज कराई 45 मिनट में आपको फ्री कर दिया, ऐसा नहीं होता हमारे सेंटर पर। हम आपके हर एक जॉइंट, चाहे फिंगर्स में जितने भी जॉइंट्स हैं, हर एक जॉइंट्स का मूवमेंट्स कराते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको नर्व को एक्टिवेट करते हैं, जिससे हमारे पेशेंट्स को रिजल्ट कम समय में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। यदि आप फॉरेन में रहते हैं और हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। हमारा ऑनलाइन के लिए आपको डिटेल्स, आपको नंबर मिल जाएगा। और यदि आप किसी कारण से हमसे ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं या फिर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमने वहाँ पर फ्री में एक्सरसाइज बताई है, आपको उससे भी रिजल्ट देखने को मिलेगी। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए हाथ को ऊपर लेके जाइए, कहाँ तक जा रहा है? ठीक है, नीचे लाइए। हाथ को पीछे लेके जाइए, कहाँ तक जा रहा है? ले जाइए पीछे। ठीक है, हाथ को साइड से ऊपर लेके जाइए, कहाँ तक जा रहा है? ठीक है, ठीक है, वापस लाइए। हाथ को मोड़िए, कहाँ तक मुड़ रहा है? ठीक है, सीधा करिए। ठीक है, उंगलियां खोल के दिखाइए कितनी खोल रही हैं आपकी। ठीक है, ठीक है, ठीक। कलाई उठा पाएंगे आप? नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, कलाई घुमा पाएंगे क्या? नहीं सर। नहीं घूम पाएगी। नहीं। ठीक है, पैर उठा सकते हैं? पैर के पंजे नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। ठीक है, पैर इस तरीके से उठा सकते हैं क्या? हाँ उठा सकते हैं। उठ रहा है? थोड़ा उठ रहा है सर। चलिए ठीक है, चल। वेरी गुड, नीचे उतरो। लेफ्ट वाला पैर नीचे उतारा। वेरी गुड, चढ़ो। चढ़ो, वेरी गुड। नॉर्मल पैर उठा कर रखो बीच बीच में। रखो उठा कर। खोलो, बंद करो, खोलो। चलो कलाई को ऊपर नीचे करो। वेरी गुड। हाथ को मोड़ो, मोड़ो हाथ को। वेरी गुड, मोड़ो। चलो हाथ को सीधा करो। हाथ को पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ। कहाँ तक जा रहा है? वेरी गुड। आगे से ऊपर ले जाओ, कहाँ तक जा रहा है? ठीक है, वेरी गुड। नीचे लेके आओ, बाहर साइड ले जाओ, ऊपर ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, पूरा ले जाओ। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। वापस जाओ। चलो पैर सीधा करो, सीधा। वेरी गुड, वेरी गुड। नीचे लाओ, फिर करो। वेरी गुड,
चल ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। पैर मोड़ो, पैर मोड़ो, वेरी गुड। सीधा करो, पैर उठाओ सीधा सीधा ऊपर, नीचे लाओ, पैर बाहर ले जाओ, आगे ले जाओ, ठीक है, वापस ले आओ, ठीक है, करवट लो उस साइड करवट लो, आराम से। पैर को उठाइए सीधे सीधे ऊपर, उठाइए पैर को सीधे सीधे ऊपर, वेरी गुड। नीचे लाइए, पीछे ले जाइए, वेरी गुड। लाइए पीछे, लाइए और लाइए, वेरी गुड। चलिए हाथ को खोलिए, उंगलियों को खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, वेरी गुड। कलाई उठाइए, उठाइए ऊपर नीचे, वेरी गुड। घुमाइए कलाई को, चलिए, वेरी गुड। हाथ को मोड़िए, वेरी गुड। सीधा कीजिए हाथ को, ठीक है, पीछे ले जाएंगे हाथ को, वेरी गुड वेरी गुड। वापस लेके आइए, हाथ को बाहर निकाल लेंगे सकते हैं, वेरी गुड। ले जाइए, कहाँ तक जाएगा, ले जाइए ले जाइए ले जाइए, वेरी गुड। वापस लाइए उसको, वेरी गुड, ठीक है। आप अपने हाथ से नोज को टच कर सकते हैं, नाक को टच कर सकते हैं, वेरी गुड, ठीक है। सीधे लेके आइए, ठीक है, टिप टू टिप टच कर सकते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। क्या नाम मैम आपका? अंशु नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले मैम? हरियाणा से। क्या हुआ था मैम आपको? मेरे को ब्रेन हेमरेज हुआ था 3 साल पहले। ठीक है। और फिर मैंने आपका यूट्यूब पे देखा ना वीडियो, तो मैंने पहले पिछले साल ऑनलाइन लिया आपका सेशन। तो उसके बाद मैंने जैसे ऑनलाइन आपने सारे एक्सरसाइज बताई, जैसे घर पे करते तो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं लगा, थोड़ा बहुत तो लगा, लेकिन जैसे फिजियोथेरेपिस्ट करवाते तो उससे तो अलग लगता है। तो फिर हमने यहाँ पे आने की सोची, फिर हमने अब इस साल हम यहाँ पे आए, 2.5 महीने हो गए यहाँ पे आए। तो यहाँ पे अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रहा है मेरे को, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को सेशन रहता है, पूरा दिन में 8 घंटे करवाते हैं, और बहुत अच्छा सेशन रहता है, और मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट है पहले से मेरे में। तो मैम इससे पहले कभी फिजियोथेरेपी आपने कराई है? हाँ, मतलब मैंने 1-1.5 साल बाद स्टार्ट करवाई, तो जैसे मतलब थोड़ी बहुत ही करवा देते, आप आधे पौने घंटे की करवाते, मशीन लगा देते थे, थोड़े बहुत हाथ पैर हिला देते थे, बस मतलब इतनी ज़्यादा कहीं पे नहीं देखी जितनी यहाँ पे होती है। ठीक है, तो मतलब मैम पहली कंडीशन क्या थी आपकी और अभी की क्या है, बता सकते हैं आप? पहले तो मैं बिल्कुल ही कंडीशन, मतलब ऐसे मैं खुद से उठ बैठ भी नहीं पाती थी, खुद से मतलब कुछ भी नहीं कर पाती थी। अब तो मैं कहीं यहाँ पे काफ़ी कुछ करने लगी हूँ, जैसे पानी गिलास भी पीने लगी हूँ, खुद से उठ बैठने लगी हूँ, खुद के जैसे थोड़े बहुत जो होते हैं ना छोटे छोटे काम, वो करने लगी होती यहाँ पे आने के बाद। और इसके अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो आप करने लगे हैं? अच्छा, कंघी करने लगी हूँ खुद से, और जैसे कपड़े वगैरह पहनने लगी हूँ, थोड़ा बहुत जैसे नहाने में थोड़ी बहुत मतलब वो नहाने में जैसे थोड़ा बहुत उसको पकड़ लेती हूँ नहाते टाइम, और बस थोड़े बहुत कपड़े पहन लेती हूँ, निकाल देती हूँ, मतलब जो भी खुद ब्रश कर लेती हूँ खुद से। मतलब अपना काम पूरा खुद से करने लगे? खुद से करने लगी हूँ मैं। अच्छा, फिंगर्स का मूवमेंट आप दिखा सकते हैं जरा? हाँ, ऐसा। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं आप जो यूट्यूब पर देख कर आते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये वीडियो फेक हो सकती है, लोग फेक हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल फेक नहीं है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे ट्रीटमेंट लो, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मैं भी हरियाणा से आई थी, दूर से आई, मैंने भी यही सोचा था कि वहाँ पे जाके ठीक हो जाऊंगी, और मैं भी होप लेके आई थी। होप पे पूरा कॉन्सेंट्रेट किया सर ने, बहुत अच्छा लगा मेरे को, और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ पे, और काफ़ी आराम लगता है। और ऐसा तो नहीं मैम जैसा बोलते हैं वैसा होता नहीं है? आप ऐसे नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मतलब कुछ लोग आते हैं 2-3 दिन में देख के चले जाते हैं, भाई यहाँ पे सेल्फ भी करना पड़ता, मतलब सर भी करवाते, खुद भी करना पड़ता, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब जो ऐसा दिखाते हैं ना वैसा ही है बिल्कुल सारा। तो मैम कई लोग सोचते हैं कि ये कंडीशन में 10 दिन 15 दिन में पूरे तरीके से ठीक हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मेरे को भी 2-2.5 महीने हो गए यहाँ पे आए, तो जैसे मेरे को जो प्रॉब्लम थी तो सर ने पहले ही बता दिया था कि देखो ये नहीं है, बिल्कुल मेरी मानो तो ऐसे चले जाओ वापस। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि 10-15 दिन में ठीक हो जाओगे, तो हमने सर पे मतलब भरोसा किया, और हम 2 महीने से रह रहे, 2-2.5 महीने से, तो अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है हमें। तो मतलब सर ने पहले ही बता दिया था कि 1 महीने में, मतलब 15 दिन में, महीने में इम्प्रूवमेंट नहीं लगेगा, 1 महीने में तो बॉडी को मतलब अब्जॉर्व करने लगेगी जो भी एक्सरसाइज होती है उसको। तो मेरे को 1 महीने के बाद इम्प्रूवमेंट लगने लगा था, और अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मेरे को 1.5 महीने में। ठीक है मैम, जो वीडियो आपका देख रहे हैं उनको कुछ बोलना चाहेंगे आप?
हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगी, यहाँ पे आओ। सर की 3 ब्रांच है, पुणे में भी है, लखनऊ में भी है, भोपाल में भी है। मैं भोपाल में आई हुई हूँ, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं सर। तो सर से कांटेक्ट करो और अपना ट्रीटमेंट करवाओ।